औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद कादिर दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। हमारी तमाम ख़वातीन से भी गुजारिश है कि मैं मुतालिया करके कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी वाक़ात आपके लिए रख रही हूँ, इन वाक़ात से आपको इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए, यही मेरा मकसद है। इससे हट के और कोई मकसद नहीं है। इसलिए अगर आप कमेंट करते रहेंगे, अगर मेरे वाक़ात को गौर करते रहेंगे और अपने सुझाव मुझे भी बताते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आज आइए मैं फिर से हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर मुबनी 8वां वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आमतौर पर औलिया अकराम ने तालिब इल्म और जज्बे इश्क की प्यास बुझाने के लिए इंतहाई तवील और दुश्वारी गुजार सफर इख्तियार किए। मिसाल के तौर पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही को देखिए कि शबस्तान ईरान में पैदा हुए, फिर अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ मुसलसिल 14 साल तक सफर में रहे। फिर मुल्तान तशरीफ लाए जो इस वक्त कुफ्र व बातिल के अंधेरों में डूबा हुआ था। इसी के बाद अजमेर तशरीफ लाए और इसी संगलाख इलाके में हमेशा के लिए सुकूनियत पजीर हो गए, जहाँ के देवता भी पत्थर के बने हुए थे और जमीन भी पत्थर की थी और इस पर बसने वाले इंसान भी पत्थर दिल और दिमाग रखते थे। अगर आप तारीख तसव्वुफ का मुतालिया करेंगे तो ऐसे बहुत से नाम नजर आ जाएंगे, मगर शायद जुनैद बगदादी तन्हा सूफी हैं जो बगदाद में पैदा हुए, इसी शहर में तालीम हासिल की और इसी खित्ते अर्ज में असवद खाक हुए। हजरत जुनैद बगदाद ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की। एक बार हजरत सिर सख्ती 7 साल की उम्र में अपने हमराह हिजाजे मुक़द्दस ले गए थे। फिर दूसरी मर्तबा आहद जवानी में आप मक्का मौज़िमा हाजिर हुए। अरकान हज अदा करने के बाद हजरत जुनैद बगदाद मशाइख की एक मजलिस में तशरीफ फरमाए थे। आशिक इलाही का मसला उठा हुआ था। हर बुजुर्ग अपने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे के एतबार से इश्क के रमूज नुकात बयान कर रहा था। हजरत जुनैद बगदादी पूरे इन्हिमाक के साथ मशाइख की तकरीरें सुन रहे थे। आखिर बहुत देर बाद एक बुजुर्ग आपसे मुखातिब हुए और शेख बगदादी, आप भी तो कुछ फरमाए कि इश्क इलाही क्या है। मशाइख की फरमाइश सुनकर हजरत जुनैद बगदाद ने सर झुका लिया और कुछ देर तक इस हालत में बैठे रहे। फिर आपने सर उठाया तो आंखों में आंसू थे। अरे रहदान कूचे, इश्क में तुमसे क्या कहूँ कि इश्क इलाही क्या है। जो बंदा अपने नफ्स से गुजर जाए वो अल्लाह के करीब है। जाहिर की आंखों हो या दिल की, वो हर हाल में इसका जमा देख रहा है। ऐसे बंदे का दिल अगर तजल्ली हक से जल जाए तो क्या ताज्जुब, और अगर वो मस्त बेखुद हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कादर मुतल्लक इस पर गैब के पर्दे उठा देता है। फिर वो कलाम करता है तो अल्लाह का इसकी जबान अल्लाह के सिवा किसी लफ्ज से आशना नहीं होता। वो हरकत करता है तो अल्लाह के हुक्म से, अगर वो ठहरता है तो अल्लाह की मर्जी से। मुख्तसर ये कि वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही के साथ है। देखिए अल्लाह के इश्क के बारे में हजरत ख्वाजा अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं। अगर अल्लाह का इश्क करने वाला है तो वो अपने हर काम अल्लाह की मर्जी से करता है। वो ठहरता है, खाता है, पीता है, बैठता है, जो भी काम करता है अल्लाह की मोहब्बत में करता है। ये वाक़ा हजरत जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने यानी हाज़रीन मजलिस में बयान किया था।
इस सफर हज का वाक़ा है। एक रात हजरत जुनैद बगदाद तन तनहा तवाफ किए के लिए हाजिर हुए तो अंधेरी में एक औरत भी खाना खुदा का तवाफ कर रही थी। अचानक औरत की पुरसूज आवाज भरी वो तवाफ के साथ कुछ आशिकाना अशआर में पढ़ती जा रही थी। हजरत जुनैद बगदादी औरत के इस अमल को कुछ देर तक बर्दाश्त करते रहे। फिर जब इस खातून की आवाज तवाफ में खलल अंदाज होने लगी तो आप इसके करीब पहुंचे और निहायत ही पुरजलाल लहजे में फरमाने लगे, ऐ बेखबर, तुझे इस मुकद्दस मोहतरम मुकाम पर अपनी नापाक आवाजें बयान करते हुए शर्म नहीं आती? औरत ने माजरत करने के बजाय इस कसम के चंद और आशिकाना अशआर पढ़ दिए। हजरत जुनैद बगदादी मजीद कुछ कहना चाहते थे कि वो औरत आपसे पूछने लगी, मैं क्या कर रही हूँ? उसे छोड़ दो, तुम ये बताओ कि खुदा का तवाफ करते हो या खाना खुदा का? हजरत जुनैद बगदादी ने किसी तामील के बगैर फरमाया, हम अहले ईमान खान खुदा का तवाफ करते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनकर औरत बेखबर हो गई और उसने आसमान की तरफ देखते हुए निहायत पुरसोच लहजे में कहा, सुभान अल्लाह, तेरी मखलूक में ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर की तरह बेहिस हैं और पत्थर के गिर्द तवाफ करते हैं। इन्हें बता के तेरी मर्जी क्या है, तो इनसे क्या चाहता है? औरत की जबान से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर वजद की ऐसी कैफियत तारी हुई कि दुनिया माफिया से बेखबर हो गए। फिर जब होश आया तो वो औरत गैब थी जिसने आपको बड़े मुहस्सर और मुनफरद अंदाज में तौहीद परस्ती का सबक दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुई थी। जब वो इश्क के बारे में पूछते हैं तो वो अपने नफ्स को मारने का जिक्र करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो दुनिया वाले से कोई वास्ता नहीं रखना। ये ख्यालात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यानी जाहिर करते हैं। जो वली होता है उसको मेरा तेरा, तेरी जात मेरी जात, तू बड़ा मैं बड़ा, तेरा खानदान मेरा खानदान, इसकी परवाह नहीं होती। उसको सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होती है, क्योंकि अल्लाह की जात सबसे बढ़कर है, ईमान वही है। तो हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी को जब शेर पढ़ते हुए अपने खुदा को इश्क का मुजाहरा कर रही थी एक औरत, तो जब जुनैद बगदादी को ये शायराना अंदाज पसंद नहीं आया तो उसको मुखातिब होके जलाल ने कहा, तो देखिए वो अल्लाह की बंदी क्या कहती है कि जो इंसान पत्थर का तवाफ करता है वो तुझसे क्या इश्क कर सकता है, वो तुझसे क्या मोहब्बत करता है। यानी मैं तो अल्लाह का तवाफ कर रही हूँ और अल्लाह के इश्क में एक शेर कह रही हूँ। ये एक औरत का यानी जवाब था हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। जब उस औरत ने जवाब दिया तो देखिए हजरत अबुल कासिम जुनैद बेखबर हो गए, बेखुद हो गए और बेखबर होकर यानी क्या बोलते अपने होश को खो बैठे, उनके अंदर वजद तारी हो गया। तो जब होश आया तो वो औरत गैब थी। तो देखिए औरत का मुकाम क्या है। कहां पे वली को समझाने के खातिर अल्लाह ताला एक औरत को भेजता है। वो अगर जानना है तो आइए हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ात को देखिए अल्लाह के सफीर से, क्योंकि हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी हमारे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खवातीन हैं उनमें भी विलायत है। ये बात साबित हो जाती है। औरत का मुकाम क्या है इस वाक़े से साबित हो जाता है। और तवाफ क्या चीज है, कैसे तवाफ करना चाहिए, अगर जानना है तो अबुल कासिम जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पे चलिए। उन्होंने सिर्फ 2 हज किए थे, एक अपने उस्ताद मोहतरम मामू जान के साथ और एक खुद। तो आज दिखाने के खातिर कई लोग पैसे को खर्चा कर रुपए को खर्चा कर यानी क्या बोलते हैं हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वली साबित करना चाहते हैं, रियाकारी कर रहे हैं आज लोग। वैसे रियाकारों से बचिए जो अपने आप को एक्सपोज करके दुनिया में तो वली साबित कर देते हैं मगर आखिरत में मुझे लगता है उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। दुनिया में ऐश और आराम की जिंदगी वो गुजारते हैं मगर याद रखिए आखिरत में उनका
कोई हिस्सा नहीं रहेगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक एक वाक़ा आपके सामने मैं अल्लाह के सफीर से पेश कर रही हूँ, जिसमें कहीं भी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यानी अपने दौलत का मुजाहरा नहीं किया, किसी से दौलत को मांगा तक नहीं, यहाँ तक कि हजरत सिर सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी दौलत को पसंद नहीं किया। आज के जितने भी मुल्ला लोग हैं, जितने भी गद्दी नशीन लोग हैं, जितने भी सज्जादे गान हैं, सिर्फ दौलत बटोरने पर लगे हुए हैं, दौलत की चाह में अपना जलाल दिखा रहे हैं। ऐसे मुल्लाओं से बचिए, ऐसा दिखावा करके हज और उम्रा काबा जाने वालों से बचिए, ताकि यानी क्या बोलते जो भी यानी क्या बोलते एयरलाइंस है, जो भी यानी क्या बोलते उम्रा ग्रुप को लेके जाने वाले हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए यानी फ्री में हज और उम्रा करके अपना जाओ जलाल दिखाना चाहते हैं, लोगों को अपने आप को बहुत बड़ा वली साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोग सारे आलम में बहुत मौजूद हैं। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे गद्दी नशीन वालों से आज हम सबको अहले उम्मत मुसलमाना को बचने की जरूरत है। मैं अल्लाह के सफीर से हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा आपके सामने रखी हूँ। आगे आपको क्या करना है, आपको सबको पता चलना चाहिए। अल्लाह के सफीर के इस वाक़े को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के वली अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जिंदगी में अपने नफ्स ख्वाहिश को, अपने खाने को, अपने पानी को, अपना यानी क्या बोलते उठना बैठना सोना जाना, अल्लाह के वली का वो होता है 24 घंटे अल्लाह के यानी क्या बोलते मोहब्बत में गुजर जाती है। किसी दुनिया वाले की परवाह नहीं होती, ना पैसे की परवाह नहीं होती, किसी के साथ लड़ते नहीं हैं, किसी के साथ बहस नहीं करते हैं, किसी के साथ किसी तरह का मतलब नहीं रखते हैं। वही अल्लाह का वली होता है जो मतलब नहीं रखता। मतलब रखने वाला जाओ जलाल के लिए जीता है, सिर्फ दिखावा करता है। ऐसे मुल्ला लोगों से बचिए, ऐसे दिखावे के गद्दी नशीनों से बचिए। मैं यही कहते हुए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे हुजूर के सुन्नत पर पैरवी कीजिए, खुलफाए राशिदीन के सुन्नत पर पैरवी कीजिए, बुजुर्गान दीन के सुन्नतों पर और फर्जों पर नफिलों पर यानी आप लोग यानी क्या बोलते अमल कीजिए। तब जाके देखिए, नफ्स को मारिए। दिल खाना बोला तो नहीं खाना, अपने नफ्स को जो मारता है वही वली बनता है। ये बात यानी क्या बोलते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अबुल कासिम जुनैदी जैसे मशहूर सूफिया अकराम और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसे तमाम मशहूर सूफिया अकराम हमको बता रहे हैं, फिर भी हम संभलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अल्लाह के वली को पहचानने के लिए तैयार नहीं, रियाकारों के पीछे भाग रहे हैं। रियाकार यानी क्या बोलते रियाकारी करने वाले, जो अपने आप को इमामा और झुब्बे में शेरवानियों में देखने वाले मुल्लाओं से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमको और आपको ऐसे लोगों से बचाए, हमारी महफिलों को बचाए। ये दुआ करते हुए हमारे आपकी तमाम उखबा भी अच्छा रहे, दुनिया भी अच्छा रहे, आखिरत भी अच्छी रहे। ये दुआ करते हुए आप लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, जो भी मांगना है सो अल्लाह से मांगे। ये कहते हुए मैं अपना बयान आज के अल्लाह के सफीर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।